हेलो, यस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 29 तक आईओडी के फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करे थे। आज उसको आगे बढ़ाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 से। आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और पीरियड भी सेम हो तो आप वो फॉर्मूले लगाओगे जो आपको पढ़ा है। अमाउंट सेम ना हो, पीरियड सेम ना हो तो आप फॉर्मूले नहीं लगाओगे। फिर आप क्या करोगे? सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से करोगे। और आप सबको इजी कौन सा लगता है? प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ मंथ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, नीचे एक बार रेट लगा देंगे, इंटू 1/12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कब करेंगे? जब अमाउंट और टाइम पीरियड सेम ना हो। इलस्ट्रेशन नंबर 30। एक्स एंड वाई की कैपिटल दे रखी है 40 और 20। एक्स और वाई कैपिटल दे रखी है 40,000 और 20,000। ऑन 1 अप्रैल, कब की कैपिटल है ये? आगे, दे शेयर प्रॉफिट इन 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 3:2। एंड दे आर अलाउ आईओसी, इनको आईओसी मिलेगी 10%। ठीक है भाई, आईओसी दे देंगे इनको। फिर आईओसी आ गई है कितनी? 10%। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पाया गया है इनका 3:2। एंड एक्स एडवांस अ लोन, बड़े दिनों बाद लोन आया है वापस से, और आईओडी दे रखी है 12%। आईओडी कितनी है? आईओडी लिख देता हूं मैं 12%। और लोन आया है बड़े दिनों बाद। एक्स एडवांस लोन टू फर्म, एक्स ने लोन दिया है किसको? फर्म को। एक्स ने लोन दिया है कितने का? 10,000 का। बच्चों, एक्स पार्टनर है, पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? फर्म को। फर्म को पे करना पड़ेगा, और फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो फर्म के लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा अकाउंट्स में डेबिट होता है, चाहे वो P&L में डेबिट हो या एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो, लेकिन खर्चा तो डेबिट होता है। इनकम सारी क्रेडिट होती है। ठीक है, बेसिक है ये। अब देख लेते हैं इनका ड्राइंग का पैटर्न क्या है। एक्स ड्रॉ 1000 पर मंथ इन द बिगनिंग। ये जो भाई साहब है ना, ड्राइंग करते हैं, ये कौन? एक्स। 1000 रुपये पर मंथ, और वो भी कब करते हैं? बिगनिंग में। और ये भी 1000 रुपये ड्राइंग करते हैं, ये कब करते हैं? एंड में। 1000 रुपये ड्राइंग करता है ये। ठीक है, और ये भी, ये हर महीने के बिगनिंग में और ये हर महीने के एंड में। भला वीडियो देखी थी ना तूने? फॉर्मूला बता मुझे बिगनिंग का। तूने बोला अमाउंट, आईओडी का फॉर्मूला बोला पलक ने, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट, रेट है आपकी 12%, और इंटू फिर वो जो नहीं पता ऊपर वाला, फिर नीचे उसने बोला 12 आएगा, तो क्या आएगा ऊपर? 6.5। कैसे निकला 6.5? याद है ना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। बंदा हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, तो बंदा ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को, तो कितने महीने बचे? 12 महीने। आखिरी ड्राइंग करेगा 1 दिसंबर को, कितना महीना बचा? 1 महीना। 12 और 1 कितने होते हैं? 13। रोज बात करते हैं, और 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये x का हुआ। सेम इसी तरीके से y का 1000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू 5.5 अपॉन 12। यहाँ 5.5 कैसे आया? ये हर महीने की एंड में ड्राइंग करता है, तो ये पहली ड्राइंग करेगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद बचेंगे 11 महीने। आखिरी ड्राइंग करेगा 31 दिसंबर को, दिसंबर के बाद बचेंगे 0 महीने। 11 और 0 11, 11 को 2 से करोगे 5.5। हाँ, तो ये तो मैंने आईओडी के फॉर्मूले, रोज बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब ये हमारे आदित्य ने तो इसने बोला है सर मैंने तो ये पूरे 12 रट लिए हैं, एस कराओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इससे अभी मैं पूछूंगा 12 के 12 बता देगा ये?
पहले 6.5 आता है, फिर 5.5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7.5 आता है, फिर 4.5, ऐसे पूरे रट लिए इसने भाई ने, है ना। अरे इसे रटना वैसे भी बहुत आसान है, रटा जा सकता है, लेकिन कब तक, रटने की अवधि कितनी होती है। मार्च में पेपर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं संडे को टेस्ट लेने वाला हूँ तो तब तक के लिए रट लोगे, और तो क्या है। हाँ, टेस्ट से याद आया, इस संडे को टेस्ट है तुम्हारा, अभी बताऊंगा क्लास के बाद। आगे पढ़ो, आगे 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 पढ़ो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च को इनको प्रॉफिट हुआ है 20,960, 20,900 प्रॉफिट हुआ है इनको। कितना? 20,960। ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अब मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखते चलना। एक आदत मैं आपकी डलवा देना चाहता हूँ। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आईओसी सैलरी वगैरह तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है, लॉस में नहीं देते हैं। और उससे भी खतरनाक होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है लेकिन कम होता है। तो अपन लोग रोज पढ़ते हैं कि अगर कम होता है तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे और रेशो बना लेंगे। ये आदत आप अपने दिमाग में एकदम पेवस कर लो, क्योंकि प्रॉफिट को देख के आपको ये प्रोविजन याद आ जाना चाहिए। जैसे मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है मात्र 20,000 रुपये, तो मुझे लग सकता है प्रॉफिट कम पड़ जाएगा, तो एक बार मैं दिमाग में कर लेता हूं कि आईओसी सैलरी देने जितना प्रॉफिट है कि नहीं, क्योंकि आईओडी तो लेनी है, लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां देखो, जितना मैं देख पा रहा हूं मैंने सैलरी तो कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ आईओसी लिखा है। तो मैं ओरली आईओसी कर लेता हूं। 40,000 का 10% 4,000, 20,000 का 10% 2,000, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 2 6 होते हैं। 6,000 की आईओसी देने के लिए आई हैव इनफ प्रॉफिट, मेरे पास कितना है? 20,000। अब क्वेश्चन को शुरू करो और जैसे करते हो वैसे कर लो, लेकिन ये चीज आप हमेशा आदत बना लोगे, है ना, हमेशा आदत बना लोगे। प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो आईओसी देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस है तो देनी ही नहीं है, वहां भी दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। प्रॉफिट है तो सही लेकिन कम है तो सही लेकिन, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे? जितना प्रॉफिट है उतनी ही आईओसी पे करोगे। या जब मैं आईओसी बोलता हूं तो मेरे कहने का मतलब है उसमें सैलरी भी आ गया, कमीशन भी आ गया। मैं आईओसी वर्ड बोलता हूं तो ठीक है। चलो यहाँ पे तो हमारे पास इनफ प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन हम 1000 बारी बना भी चुके हैं, फटाफट बना लेते हैं। क्रेडिट डेबिट, बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। आईओसी, 2 आईओसी, 40,000 का 10%, 4,000 और 20,000 का 10%। आउटर कॉलम में सबसे पहले प्रॉफिट को पी&एल में, एप्रोप्रिएशन में लेकर आओ, बाय पी&एल। कितना प्रॉफिट है? उसके बाद पार्टनर से आईओडी लो, बाय आईओडी। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लोगे? कर लेता हूं मैं। 12 से 12 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, और यहां से पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, तो 1 शून्य से 1 शून्य भी कट गई, तो यहाँ तो 0 हो गया, पूरा 1 हो गया मतलब। अब 12 × 65 करो। 12 की टेबल आती है तुम्हें? 65 की टेबल आती होगी तुम्हें? 65 की टेबल मुझे भी आती है। 65 10 जा 650 होता है, और 65 12 जा 780 होता है। ठीक है, वाह बको। लोन है क्या? अरे यार शेट। चलो अगर लोन है तो मैं पी&एल बनाऊंगा, क्योंकि लोन कहाँ शो होता है? तो लोन है तो पहले पी&एल में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है? 10,000 का लोन है। डेट देखो कब की है? 1 अगस्त है शायद। 1 यहाँ देखो, 1 अगस्त है ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 8 मंथ। और रेट अगर गिवन ना हो तो 6%। एक बार देख लो गिवन है क्या? नहीं है। तो यहाँ देखो 10,000 का 6%, वैसे तो 600 होता है, लेकिन अभी हमने गिना तो 8 महीने हो रहे थे, तो इंटू 8/12, तो 6 से 12 2 बार और 2 से 8 4 बार, तो ये 400 आएगा। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? अब बेटा यहाँ आएगा बाय नेट प्रॉफिट 20,960, इंटरेस्ट 400 है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 20 में से ये जाएगा 20,400
इसको एप्रोप्रिएशन में डाल 560, तो इसको कर देता हूं मैं 560। एनी समस्या? ये P&L से इधर आ गया, और आप चाहो तो शॉर्टकट में इनर कॉलम में दिखा सकते थे 2960 और इंटरेस्ट को यहीं से लेस कर देते और आउटर कॉलम में दिखा देते 20,560, 20,560 आउटर कॉलम में दिखा देते 20,560। ठीक है, अगर टाइम कम हो तो। वैसे देखो यहाँ पे तो हमारे से गलती हो गई, फिर भी ये चीज़ ने हमें बचा लिया। मतलब हमने यहाँ पे गलती से 20,960 लिख दिया था, तो अभी हमसे तो गलती हो गई थी, तो अच्छा है हमने ऊपर एक P&L बना लिया और उसे रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनर कॉलम में लिखते थे, अगर हमें याद आ जाता तो हम इनर कॉलम में ही लिख देते, क्योंकि मैंने आपको कहा है एक आध आइटम हो तो इनर कॉलम में ही माइनस कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, P&L बनाने की जरूरत नहीं है। भूल गए थे तो बना दिया ऊपर, क्योंकि P&L वैसे भी इसके ऊपर बनेगा, तो हमारे मेन आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। IOD 780 आ गई, Y की भी कैलकुलेट कर लो। Y के केस में कितनी आएगी? 660, तो 660 और 780 आउटर कॉलम में लिख दो 1400, शायद 40, 1400। अब मेरे प्यारे बच्चों IOC दे रखी है क्वेश्चन में, सैलरी वैलरी तो कुछ है नहीं, तो इनका टोटल करोगे 21 और इधर आएगा 22 और यहाँ 6000 आएगा, तो 22 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 14, 16, कितना बचेगा? 16 पार्टनर में बांट दो, 2 पार्टनर्स कैपिटल। अगर फिक्स्ड हो तो करंट लिखना है, यहाँ पे फिक्स्ड है क्या? पहली लाइन पढ़ो तो नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल ही लिखना। अब ये दोनों में बांट दो, x और y में। देख लो इधर 22 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16, और दोनों में बांट दो, रेशियो इनका है 3:2, मतलब 3/5, और 5 की टेबल में 15 3 बार आएगा, एक इधर जाएगा, 10 2 बार आएगा, तो 32 को 3 से करो 96, और 32 को 2 से करो 64, और आउटर कॉलम में 22 मेन कॉलम में। ठीक है, ये तुम्हारा अकाउंट क्लोज। दिस इज P&L अप्रोप्रिएशन। बड़ा ही लल्लू था ये, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसने डाला है एक चीज पढ़ाने के लिए। इस बंदे ने हमें ये सिखाया है कि अगर मैं IOD फॉर्मूले से ना निकालता और नॉर्मल चलता, तो एक बंदा 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, फिर 1 मई को, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख, फिर एक, तो ये इधर निकालेगा तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर, है ना? तो ऐसे मैं सारे करूंगा, और हर बार ड्राइंग कितनी कर रहा हूं? तो 1000 को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा और प्रोडक्ट मेथड से करूंगा, तो प्रोडक्ट मेथड से करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा? 780। इतनी सी बात सिखाने के लिए इसने पूरा करा है। डेडिकेशन देखो भाई की, देखो नीचे देखो, 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो कितने महीने बचेंगे? 12। 1 मई को करेगा तो, 1 जून को करेगा तो, 1 जुलाई को करेगा तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और सबको 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12,000 11,000 9 8 7 टोटल करोगे तो आएगा 78,000, और इनटू करोगे रेट से तो रेट 12% है, और इनटू 1/12, तो आंसर वही आएगा 780। ये सिखाना चाह रहा था कि फॉर्मूले लगाने से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। जो चीज़ हमें 12 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ी, वो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें सिर्फ एक बार करनी पड़ी। 1000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू 6.5 कितना क्रूशल है ये बताने के लिए। अच्छा, इसने बता दिया ना, अब एक्स में, वाई में भी बताएगा ये। अब वाई कब ड्राइंग करेगा? महीने के एंड में, तो वो पहली ड्राइंग करेगा 31 जनवरी को। अगर अपन अप्रैल से चल रहे हैं तो 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, तो मई जून जुलाई ऐसे 11 महीने बचेंगे, फिर 10, फिर 9। देखो उसने भी करा है, करा है इसने। और उसके बाद टोटल आएगा 66, और फिर फॉर्मूला लगाएगा 66,000 इंटू रेट 12% इंटू 1/12, तो आंसर वही आएगा 660। ठीक है,
ये करना मत, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पेपर में कुछ और ना आता हो तो अलग बात है, ऐसे करते रहना। पहले दिन ड्राइंग करूँगा, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर सबको मल्टीप्लाई करके। आजा भाई आजा। हो गया, ये सिंपल सा था। आगे आओ। इसमें कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाना ना? बना लो फिर। कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, बुक से ही देख लो। बाय बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 40। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में हर वो चीज आती है जो पार्टनर को मिलती है। क्या मिला है पार्टनर को? आईओसी, तो बाय आईओसी। और सैलरी तो नहीं है ना, और क्या मिला है? प्रॉफिट मिला है, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। देखो सैलरी आईओसी आ रहा होगा और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ रहा होगा। आ रहा है बाय पी एंड एल और बाय आईओसी। डेबिट में आता है ड्राइंग और आईओडी, दो ही चीज आती है, क्योंकि कैपिटल किससे कम होती है? या तो ड्राइंग करने से या आईओडी से। ड्राइंग कितनी करी है? दोनों ने 1000 रुपए करी है, तो 1000 इंटू 12, दोनों की ड्राइंग हो गई 12000। अच्छा बेटा सर वो तो एक तो बिगनिंग में निकालता था, एक एंड में, क्या फर्क पड़ेगा? मैं हर महीने की बिगनिंग में भी निकालूंगा तो मैं 12 महीने पैसे निकालूंगा, मैं हर महीने की एंड में भी निकालूंगा तो 12 महीने निकालूंगा, तो इंटू तो 12 ही होगा। तो मेरी भी ड्राइंग 12000 है और वाई की भी ड्राइंग 12000 है, तो दोनों की ड्राइंग 12-12000 और दोनों की आईओडी अलग अलग है। इसकी 780 है और इसकी 660 है। ठीक है, डेबिट में आ रहा है ड्राइंग और आईओडी, और बैलेंस करके बैलेंस सीडी निकाल लेना। कोई डाउट है? स्पाइरल होगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्टेपलर नहीं, बेकार लगता है स्टेपलर। स्पाइरल कराना। क्वेश्चन नंबर 31 नई बुक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे। ला पेन दे, जबरदस्त क्वेश्चन है। 31 ध्यान देना इधर। ए बी और सी पार्टनर है और इनकी कैपिटल दे रखी है। ए बी और सी की क्या दे रखी है? जिसमें ए और बी की तो दे रखी है 5 लाख और इसकी 3 लाख। एक बात सुनो मेरी, कैपिटल के आगे कभी क्रेडिट लिखना नहीं होता, कैपिटल क्रेडिट ही होती है। जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो ऐसे लिखता हूं, बाय बैलेंस, हमेशा ऐसे ही लिखता हूं ना। बाय का मतलब क्रेडिट ही होता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होता है। लिखने की जरूरत, ये लिख रहा है इसका बड़प्पन है, बट लिखने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट ना भी लिखा हुआ हो तो इसके आगे क्या लिखना है? क्रेडिट ही है। लेकिन अगर किसी की कैपिटल डेबिट हो तो जरूर लिखना पड़ता है। जैसे एक की डेबिट है, सी की 40,000 रुपए। अब मेरी बात सुनो, कैपिटल डेबिट में होना महापाप है। क्या है? महापाप, बहुत बड़ा पाप। कैपिटल कैसे क्रेडिट डेबिट हो सकती है? देखो मैं यहां लिखता हूं बाय बैलेंस बीडी, तो सपोज करो सी की कैपिटल 1 लाख है, फिर इसको मिलता है आईओसी, फिर मिलता है सैलरी, फिर कमीशन, फिर प्रॉफिट भी मिलता है, तो बाय पी एंड एल। सब मिल मिलके इसका क्रेडिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्रेडिट डेबिट में कैसे तब्दील हो गया? इसका मतलब इस भाई ने यहां ड्राइंग कर ली, और इतनी ड्राइंग कर ली कि मान लो यहां पे इसको ये सब मिला के 2 लाख रुपए मिले। बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 और 1 3 लाख हो गए, तो यहां बैलेंस, अब ड्राइंग 3 लाख में से 1.5 लाख निकाल लेता और 1.5 बच जाते। इसने 3,40,000 निकाल लिए, तो यहां 3 लाख आ रहा है और यहां 3,40,000 आ रहा है, तो अभी भी 40,000 कहां ज्यादा आ रहे हैं? लिखे कहां जाएंगे? ये समझा रहा था मैं तुम्हें उस दिन भी स्टार्टिंग में। डेबिट बैलेंस होने का मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है मेरे बच्चों, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस से मतलब क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट बैलेंस से मतलब, तो डेबिट बैलेंस ज्यादा कब होगा? जब इसने ड्राइंग एक्सेस में कर ली है। अब ड्राइंग एक्सेस में करना कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, आप कह रहे हो बहुत बड़ा पाप है। पाप ये है कि तू ड्राइंग कर, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, तेरे को ये जो भी मिला ना तू ये ड्राइंग कर ले। कैपिटल को क्यों छेड़ रहा है? तेरे को 2 लाख मिले, तू 2 लाख की ड्राइंग कर ले,
तो 1 लाख की कैपिटल वापस बच जाएगी। घोर पाप क्या हो गया कि तूने 1 लाख रुपए कैपिटल में से भी निकाल लिए। चल निकाले तो निकाले, जितने लगाए थे उतने लगा। 2 लाख तुझे मिले, 1 लाख तूने कैपिटल लगाई थी, टोटल 3, तो 3 की ही ड्राइंग करना। तूने तो 3,40,000 की, मतलब तूने कैपिटल भी निकाल ली और अभी भी तू नेगेटिव जा रहा है 40,000। तो इसलिए मैंने कहा ये घोर पाप है। करंट अकाउंट में बैलेंस नेगेटिव चले जाते हैं, मैंने बोला था, क्योंकि करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा भी आ जाए ना तो अभी कैपिटल भी है, उसे वहाँ से कंपनसेट कर सकते हैं। आपकी कैपिटल ही नेगेटिव चली गई तो कहाँ से कंपनसेट करोगे। चलो एक वर्स्ट सिनारियो लेता हूँ, कल अगर मान लो इनकी हालत ख़राब हो गए, वाइंडिंग अप में चले गए ये, तो ये क्रेडिटर को कहाँ से पैसे चुकाएंगे। खुद के ही वांदे हैं, खुद की कैपिटल ही नेगेटिव चल रही है अभी तो, ठीक है, कहाँ से चुकाएंगे। और बिजनेस रिस्की होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैठे बैठे लॉकडाउन लग गया, ठीक है, सोचा भी नहीं था, और इतनी तरीके से इकोनॉमी श्रिंक हो गई, सब कुछ हुआ। और बिजनेस में तो होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी ने कुछ देखा थोड़ी है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप पैसा उठाते उठाते इतना उठाने में मशगूल हो गए कि आपने कैपिटल भी उठा ली और आपको याद नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। मतलब कि बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट या बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हम कभी अपने क्लाइंट को ये एडवाइस नहीं देंगे कि इस तरह की प्रैक्टिसेस आने दे। ये वर्स्ट सिनारियो है, ये नहीं होना चाहिए। इतना ड्राइंग मत करो कि करते करते कैपिटल भी निकाल ली, और कैपिटल किस में चली गई, नेगेटिव में। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव चली गई कैपिटल। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, समझ गए ना। खैर ये इतनी बातें करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लॉजिक समझ आए इसलिए करिए। बाकी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो क्या होगा, जब मैं बाय बैलेंस बीडी लिखता हूं अब क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी, बस इतना सा फर्क आएगा। आगे पढ़ो। एज पर डीड आईओसी 6% है। इसमें एक और बेहतरीन चीज बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसीलिए लगवाया है कि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो क्वेश्चन से थोड़ा विपरीत है, ठीक है। आईओसी 6% है और आईओडी कितनी चार्ज करते हैं हम, 8%। नीचे दे रखा है 1 जुलाई को ए ने 1 लाख रुपए निकाले कैपिटल में से। ए को भी थोड़ा सी का बुखार चढ़ गया, उसको लगा कि मैं भी 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से, क्योंकि इसको लगा अगर मैं 1 लाख निकाल भी लूंगा ना तो भी मैं बी से तो अच्छा ही हूँ, क्योंकि बी की कितनी है 3, मैं 1 लाख निकाल भी लूंगा तो मेरी कितनी बचेगी 4, और उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब जिसकी कैपिटल नेगेटिव चली जाती होगी उसको तो कैसी नज़रों से देखते होंगे पार्टनर्स, अगर तुझे ठीक है, वो बोलता होगा यार ये काम तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ये वाला बैच मत पड़ा, चल 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 जाए जा, ठीक है, कैपिटल नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, कैपिटल नेगेटिव है। कैपिटल लगाने से तो पार्टनर बनते हैं, कैपिटल नेगेटिव है। एक तरीके से पार्टनर का दर्जा ही खो दिया उसने। कैसे देखते होंगे उसे क्या सुनते होंगे, क्या ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इसने सोचा मैं भी थोड़ा सा 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से निकाल लेता हूं, और इसकी तो 3 लाख है ही। आगे पढ़ना जरा। और बी ड्राइंग करता है 5,000 रुपए पर मंथ, और सी ड्राइंग करता है 60,000 रुपए पर ईयर। ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब पूरे साल के हो गए। तो वो बी और सी जो ड्राइंग करते हैं और ए की जो ड्राइंग है, शुभी बताएगी दोनों में क्या फ़र्क है। ऐसा बोला है, ए विड्रॉ 1 लाख अगेंस्ट कैपिटल, बी विड्रॉ 5,000 पर मंथ, सी विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या तुझे ए की ड्राइंग में और बी और सी की ड्राइंग में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे भी समझा, तेज़ बोल थोड़ा जी। उसमें से किया, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, फिर तूने कैसे पहचाना कि उसने आईओसी वगैरह में से किया है? वेरी गुड। ए में ये लिखा है कि उसने 1 लाख रुपए कैपिटल में से निकाले हैं, बी और सी में कुछ नहीं लिखा, तो बी और सी ने अपने प्रॉफिट में से निकाला होगा, क्योंकि प्रॉफिट में से निकालने के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल में से निकालोगे तो लिखना पड़ेगा। पाप कैपिटल में से निकालना है तो उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं नॉर्मल ड्राइंग कर रहा हूँ, आज अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूँ कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा ना 50,000 रुपये की ड्राइंग करके जाऊँगा यहाँ से, तो तुम पहला इंप्रेशन क्या सोचोगे कि मैंने वो 50,000 रुपये तुम्हारी जो फीस आई है मेरे पास, जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसमें से निकाला होगा, या तुम ये सोचोगे कि जो 8 साल पहले आपने कैपिटल लगाई थी ना
उसमें से निकाले होंगे आपने 50 रुपये। क्या सोचोगे पहले कि मैंने पैसा कहाँ से निकाला होगा? प्रॉफिट में से। कैपिटल में से क्यों निकालूंगा मैं? तो पहला इंप्रेशन हमेशा ड्राइंग को लेकर क्या माना करो कि ड्राइंग किस में से हुई है? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा जो आपने अर्न किया है ना, आपने उसमें से निकाला होगा। वेदर आपने आईओसी अर्न करी है, वेदर आपने सैलरी अर्न करी है, वेदर आपने प्रॉफिट अर्न किया है, जो आपने अर्न किया है ना पैसा, आपने उसमें से निकाला है, कैपिटल में से नहीं निकाला है। अगर कैपिटल में से निकाला है तो इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कमाल की बात और सुनो, अगर मैं पैसे कैपिटल में से निकालूंगा तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम हो जाएगी तो मुझे आईओसी कम मिलेगी। एग्री? अगर मेरी कैपिटल कम हो जाएगी तो आईओसी कम मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, वो 1 लाख रुपए जो मैंने निकाले हैं उस पर आईओडी भी लगेगी क्या? क्योंकि वो ड्राइंग है। मुझे आईओसी कम मिलेगी ये तो ठीक है, क्योंकि मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। उस पर आईओडी भी लगेगी क्या? शायद लगेगी। चारुल ने एकदम फॉर्मली मना किया है, लगा के बताओ। हमारी ऐसी तैसी, हाँ लगेगी। ऐसे कैसे लगेगी? कोपल हाँ कर रही है, लगेगी क्या बेटा? हाँ लगेगी शायद। इसको गला घोट के मारी दो ना इसको। दोनों चीज लगा रहे हो, आईओसी भी कम में दे रहे हो क्योंकि उसने पैसे निकाले हैं, और उसने पैसे निकाले तो उससे आईओडी भी ले रहे हो। दोनों चीज नहीं कर सकते भाई। या तो आप इसे कैपिटल मान के आईओसी कम दे दो, मानना क्या है, उसने बोला ये कैपिटल में से निकाले हैं। ये बात पहले भी एक लेक्चर में करी थी कि कोई बंदा अगर कैपिटल में से पैसे निकालता है तो उसे आईओसी कम मिलती है, लेकिन उस पर आईओडी नहीं लगती है। दोनों तरफ से उसको डैमेज नहीं पहुंचा सकते। पैसे अगर वो अपनी कैपिटल में से निकाल रहा है तो उसकी कैपिटल कम कर दो। अब इसमें एक मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें एक कमाल की बात बताऊंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन से हटके। वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी तो पहले इसको जैसा बोला है वैसे कर लेते हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं आईओसी की कैलकुलेशन करता हूँ। पहले एक ही आईओसी निकालूंगा, तुम लोग आपस में डिस्कस नहीं करोगे, बिल्कुल डिस्कस नहीं करोगे आपस में। जरा सी भी चीज मिस हो जाएगी दिक्कत होगी तुम्हें आगे। एक ही आईओसी निकलेगी, 5 लाख रुपए पे आईओसी की रेट है 6%। मैंने आपको आईओसी निकालने के लिए बताया कि जब वो अपनी कैपिटल चेंज करे तब तक की आईओसी निकलती है। इसने शायद कैपिटल 1 जुलाई को चेंज करी है। कब करी है? तो अप्रैल, मई, जून। आईओसी कितने महीने की निकलेगी? ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कराया अपन ने, शुरुआत ही ऐसे करी है अपन ने, 3 महीने की। अब इसने 5 लाख में से 1 लाख निकाल लिए तो 4 लाख। 4 लाख पे कितना लगेगा? 6%। और अब कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने बचे? 9 महीने। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। 6 से 12 2 बार 0 0 0 0, और 2 से 5000 कटेगा 2500, और 2500 को 3 से करोगे 7000। सेम ऐसे ही 6 से 12 और 2 से ये 2 बार 0 0 0 0, 9 2 18, 18। तो 18 और 7 ही विल गेट 25,500। ये तो ए की आई। अब बी की कैपिटल तो क्लियर कट 3 लाख है, ना तो ला रहा है ना निकाल रहा है, तो 3 लाख पे सीधी सीधी रेट लगा दो 6%। 3 लाख का 6% 18। ये बी की आईओसी। सी की आईओसी नहीं मिलेगी। कहाँ से मिले? झूठे मिलेंगे इसको। कैपिटल होगी तो आईओसी मिलेगी ना, और कैपिटल 0 भी नहीं है, मरेगी। ये 0 से भी खराब है, मतलब ये कैपिटल ना लगाता ना तो भी अच्छा था, इसने तो लगा के भी ज्यादा निकाल लिए। नेगेटिव तो और खराब है, ना भी लगाता ना 0 तो भी करनी, तो इसको आईओसी तो देना नहीं है। उल्टा इसकी तो हालत धोबी के डैश घर के ना घाट के वैसे हो जाएंगी इसकी हालत, ठीक है। चलो ए और बी को हमने आईओसी दे दी, सुन लो पहले। अब आईओडी भी ए की, सॉरी ए तो ड्राइंग ही नहीं कर रहा, बी और ए क्यों नहीं कर रहा पता है ना? ए अपने पैसे कहाँ से निकाल रहा है? जब आप कैपिटल में से निकाल रहे हो तो उसको आपने वैसे भी आईओसी कम दे दी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर उसकी कैपिटल 5 लाख होती और 5 लाख पे आप सीधा सीधा 6% देते तो 5 लाख का 6% हो रहा है 30,000, और अभी आप प्रोपोर्शनेट कितना दे रहे हो उसे? तो आप उसे 30 देते और दे रहे हो 25, तो ऑलरेडी आपने उसे 5,000 का नुकसान कर दिया, उसे आपने आईओसी कम दे दी। अब आप 4,500 का, और अब आप ये बोलो कि हम तेरे से आईओडी भी लेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस हो जाएगा।
जो बंदा पैसे अपनी कैपिटल में से निकालता है उससे आईओडी नहीं ली जाती, क्योंकि कैपिटल उसकी खुद की है, उसने अपनी कैपिटल निकाल ली और कैपिटल निकालने की वजह से आपने उसे आईओसी कम दे दी, 30 की जगह कितनी दे दी 25। अब आप उसे आईओडी चार्ज, ये बात मैं एक एक बच्चे को समझा पा रहा हूँ क्या? बहुत काम की चीज़ है, समझा पा रहा हूँ ये चीज़ में? रिपीट करूँ, जो पैसे तू कैपिटल में से निकालता है वो पैसे तेरी कैपिटल में से कम हो जाते हैं। तेरी कैपिटल 5 लाख से 4 लाख हो गई। जब तेरी कैपिटल कम हो जाएगी तो तुझे अपने आप आईओसी कम मिलेगी। अगर तुझे 5 लाख के ऊपर 6% मिलता तो 30,000 मिलता, और आज प्रोपोर्शनेट करने पे तुझे 25 ही मिल रहा है। ऑलरेडी यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 4,500। तो ये तेरा हो गया ना, इंटरेस्ट कम मिल गया ना तुझे। अब तेरे से आईओडी नहीं लेंगे वापस कि तूने ड्राइंग करी है तो आईओडी भी दे, वो नहीं लेंगे, दो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चलो ड्राइंग तो करिए भाई, इधर ध्यान दे ले, बहुत काम की चीज़ है। बी और सी के लिए आईओडी चार्ज करेंगे। बी और सी की ड्राइंग बताओ कितनी है? बी 5,000 रुपये पर मंथ निकालता है बेटा। 5,000 पर मंथ को 60 ही बोल दूँ और इसको भी 60 ही बोल दूँ, और दोनों में रेट भी सेम है। रेट कितनी है? और अभी मैं जो तुम्हें 2 दिन से आईओडी के फॉर्मूले वगैरह पढ़ा रहा हूँ उसको अभी साइड में रखो। उसके पहले मैं आपको ये पढ़ाता था कि डेट गिवन ना हो तो 6 महीने की निकलती है। तो यहाँ पे कोई डेट गिवन नहीं है, ना तो बिगनिंग बोला, ना एंड बोला, ना मिडिल बोला, ना मंथली बोला, ना क्वार्टरली बोला, ना 6 मंथ बोला, ना 9 मंथ बोला। कुछ डेट फेट गिवन। इस केस में आईओडी हमेशा 6 महीने की निकलती है। तो इंटू 6/12 इंटू 6/12 बोर्ड पे देखना। 60,000 का 8 6 48 होता है। 48 का आधा कर लो, यहाँ पे भी 2400। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में प्रॉफिट वगैरह है इनके पास। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो बहुत है हमारे पास, 3 लाख। हमें आईओसी तो सिर्फ कितनी देनी है? एक को 25, एक को 18, सैलरी देनी नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में ये झंका रहा हूँ मैं आपको कि आपकी आदत पड़ जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा अचानक से और वहाँ प्रॉफिट कम पड़ जाएगा। तुम पूरा एप्रोप्रिएशन बना लोगे, फिर उसे काटोगे कि यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से हमारी आदत बन जानी चाहिए कि जब भी हमारी प्रॉफिट पे नजर जाएगी तो मेरी ये बात आपकी कानों में गूंजनी चाहिए कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी केस हो सकता है। तो एक बार मैं चेक कर लूँ कि जितना प्रॉफिट है उतनी आईओसी है क्या, या उससे कम है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आईओसी उससे ज़्यादा है तो फिर हमें आईओसी पूरी नहीं देनी, उतनी ही देनी है जितना प्रॉफिट है, और आईओसी का रेशो बना लेना है। ये बात याद रखना प्लीज़। मैं अगर इतना गोल डाल रहा हूँ ना इस चीज़ के ऊपर तो कुछ ना कुछ वजह होगी। मतलब मैंने फिर बच्चों को गलती करते हुए देखा होगा इसमें, अगर मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ तुम्हें, समझ गए? और ये होगी गलती। अभी मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये बेसिक गलती है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है सीधे P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, बाय P&L, 2 आईओसी 2 सैलरी, प्रॉफिट बचा, पार्टनर में बांट दिया। फिर देखेंगे प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, उल्टा लॉस आ गया, और लॉस तो आ ही नहीं सकता। फिर पूरा काटोगे, अनटाइडी अलग लगेगा, टाइम अलग वेस्ट होगा। चलो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। इसमें अकाउंट नहीं पूछा, शायद एंट्री पूछी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और जनरल एंट्री को, कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे बाद में, पहले जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री है ना, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में लाओ, वो सब तो करा ही रहा हूँ। पहले नई एंट्री करते हैं। इसमें नई एंट्री क्या? इस बंदे ने 1 लाख रुपए कैपिटल में से निकाले हैं, ठीक है पलक, उसकी एंट्री बता मुझे। ए ने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से निकाले हैं। तेज बोलना थोड़ा। वेरी गुड, क्योंकि बंदा अगर कैपिटल लेकर आता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक टू कैपिटल, निकाल रहा है तो रिवर्स कर लो, कैपिटल टू बैंक, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल टू बैंक। हो रही है, टिक कर लो। अब बी और सी ने ड्राइंग करी है, इसने भी 60,000 निकाले हैं, इसने भी 60,000 निकाले हैं। इसकी जो एंट्री इसने करी है ये अधूरी एंट्री है, गलत तो नहीं है, अधूरी है। इसके साथ एक एंट्री और होनी चाहिए। मेरी बात से तुम एग्री करोगे, 2 मिनट इधर देखो। 11th क्लास में हम एंट्री करते थे ड्राइंग करने की, अभी तक 12th में तो हमने कभी भी नहीं करी, 11th में करते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक।
एग्री? अब ये बी की ड्राइंग है तो मैं यहाँ बी लिख दूँ, बी, और सी की है तो वाह, तो ये बी और सी, इसने निकाले हैं 60 और इसने निकाले हैं, और टोटल हो गए 1,20,000। ठीक है, समझ गए? बोर्ड पे से नजर मत हटाना, ये 11th में करते थे। 12th में याद है आपको क्या सिखाया मैंने, कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान देना इधर। कैपिटल अकाउंट में आप ऐसे लिखते हो टू ड्राइंग, ये 12th में सिखाया तुमने। 11th में ऐसी कोई चीज नहीं थी। 11th में तो तुम ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देते थे और नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे जब आप बैलेंस शीट बनाते थे 11th में। 12th में आपने क्या सीखा है, आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हो टू ड्राइंग, तो इसका मतलब आप एंट्री क्या कर रहे हो, आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिख रहे हो। तो आप एंट्री कर रहे हो, जैसे ये ए है तो आप एंट्री कर रहे हो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग टू एस, तभी तो आप ए की कैपिटल में क्या लिख रहे हो। अगर आप कैपिटल में ड्राइंग लिख रहे हो तो एंट्री क्या बन रही है, एंट्री ये बन रही है एस कैपिटल टू एस ड्राइंग। आपने अभी तक एंट्री करी नहीं, आप तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हो ड्राइंग की, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, एंट्री ये होती है। अब वो एंट्री क्यों होती है वो यहाँ देखो, ये बी और सी का ड्राइंग का अकाउंट डेबिट से खुला और इसे क्या करो, बी और सी को क्रेडिट से बंद कर दो और डेबिट में लिख दो इनकी कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, 60, एंट्री 1 एंट्री 2। ये ड्राइंग के अकाउंट डेबिट से खुले और क्रेडिट से बंद हो गए। इसका मतलब ड्राइंग कहां से चार्ज हो गई, कैपिटल से। हमने ड्राइंग कहां से चार्ज कर ली, कैपिटल से। तो जब मैं आपको डायरेक्ट ये एंट्री पढ़ाता ना तो आपको समझ में ही नहीं आती ये क्या चल रहा है। इसके साथ ये करनी जरूरी है। इसने ड्राइंग के अकाउंट को डायरेक्ट बंद कर दिया है, खोला नहीं है। पहले ड्राइंग के अकाउंट खुलेंगे जो हम 11th में खोला करते थे। ड्राइंग करने की एंट्री होती है ड्राइंग टू बैंक, क्योंकि ड्राइंग से पैसा कम हो जाता है तो टू बैंक आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या आ जाएगी ड्राइंग। अब वो जो ड्राइंग करी है वो आपने कैपिटल में से करी है तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और टू ड्राइंग कर लो। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, आप अभी बोल रहे थे कि ये जो ड्राइंग इसने करी है ये अपने प्रॉफिट वगैरह में से करी है और आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, तो पता कैसे चल रहा है कि ये ड्राइंग कैपिटल में से करी है कि प्रॉफिट में से करी है। इसीलिए मैंने आपको बहुत गौर से सुनना जो बोलूँगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पार्टनर को कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रखनी चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर आप फिक्स रखते हो तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप यहाँ करंट अकाउंट लिख देते। लेकिन अगर आप कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ना रख के फ्लक्चुएटिंग रखते हो तो इस तरह के सिनारियो आते हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ़बंदी है। इन लोगों को अब ये अपनी ड्राइंग पे आईओडी देनी पड़ेगी। ये लोग आईओडी देंगे 8%। सामने वाला कह रहा है मैं 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से निकाल रहा हूँ, तो उसको आईओसी कम मिलेगी और आईओसी की रेट तो 6% है, तो इसका मतलब ए तो सही खेल गया, वो तो 2% फायदे में है। अगर आप ए से ये बोलते कि नहीं तू भी आईओडी दे, तो वो 1 लाख रुपए आईओडी कितनी देता, 8%। 1 लाख का 8% 8,000 होता, और अभी मैंने बताया उसको नुकसान सिर्फ 4,500 का हो रहा है, क्योंकि पहले उसे आईओसी मिलती 30, अब आईओसी मिल रही है 25। ऑन एन एवरेज उसे 5,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने ये बोला मैं 1 लाख रुपए कैपिटल में से निकाल रहा हूं। ऐसा सिर्फ मुंह से बोला उसने, देखने कौन जा रहा है। ये दोनों भी मुंह से यही बोल देते कि हम लोग 60,000 रुपए कहां से निकाले। सी तो बोल नहीं सकता, नंगा है, ठीक है, उसकी नेगेटिव है, कैपिटल में है ही। बी तो बोल सकता था, बी ये बोल सकता था कि मैं 60,000 रुपए कहां से निकाल रहा हूं। अगर ये 60,000 रुपए, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसका तुम्हारे कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए कंसेप्ट में। एंट्री तो मेरी हो गई यहां पे खत्म। ये बी ये भी बोल सकता था कि मैं 60,000 रुपए किस में से निकाल रहा हूं, कैपिटल में से। बी अगर 60,000 रुपए कैपिटल में से निकालता ना तो उसकी आईओसी कम हो जाती, जबकि आईओसी की रेट सिर्फ 6% है। अब उसे आईओडी देनी पड़ेगी, आईओडी की रेट 8% है। 8% ज़्यादा होता है, तुम्हें 8% देना पड़ रहा है। 8% देने से अच्छा 6% कटवा लो। 8% देने से अच्छा 6% कटवा लो। ये तब होता है जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड। मैंने डे 1 पे बोला था हमेशा पार्टनर को अपनी कैपिटल क्या रखनी चाहिए, ताकि बराबर पता चले ये कैपिटल है
बाकी कूड़ा कचरा कहाँ जा रहा है? करंट में। पैसे निकाल रहा हूँ तो कहाँ से निकाल रहा हूँ? करंट में से। ड्राइंग जा रही है तो कहाँ जा रही है? करंट में। कैपिटल में नहीं जानी चाहिए। अब इनकी तो कैपिटल फिक्स्ड है ही नहीं, तो इनकी तो ड्राइंग भी कहाँ जा रही है? कैपिटल में। करंट अकाउंट बन ही नहीं रहा, क्योंकि जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब करंट अकाउंट नहीं बनता। स्टेप बाय स्टेप मुझे एक एक चीज का जवाब देना जो मैंने बताया। पहले आपको ये एंट्री समझ में आई, ड्राइंग टू बैंक, जो हम 11th में करते थे, पैसे निकालने की एंट्री। ड्राइंग टू, जल्दी जवाब दो। सबको क्लियर है? पीछे क्लियर है? तुझे क्या नाम है तेरा? हितेश, सॉरी, तुझे क्लियर है? तुझे, तुम दोनों क्लियर है? कोमल, कोपल, सॉरी, पलक, समझ आया? एवं ही हाँ मत भरना। तुझे बेटा भूवी क्लियर है? ये ड्राइंग वाली एंट्री क्लियर है? लक्ष्य यहाँ पर ठीक है। अब ये ड्राइंग के अकाउंट को मैंने कैपिटल में बंद कर दिया, तो मैंने एंट्री करी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट से खुला और क्रेडिट से बंद हुई। कैपिटल से क्यों बंद हुई? क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री सारी किससे होती है? कैपिटल के थ्रू। अभी मैं इनको आईओसी भी दूंगा तो आईओसी भी कहाँ जाएगी? कैपिटल में। सैलरी भी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा? तो ड्राइंग भी कहाँ से चार्ज होगी? एक बार फिर, आईओसी दूंगा तो कहाँ जाएगी? सैलरी दूंगा तो, प्रॉफिट दूंगा तो ड्राइंग करेंगे तो कहाँ से चार्ज होगी? सब कुछ कैपिटल से ही हो रहा है, क्योंकि ये करंट अकाउंट मेंटेन ही। ड्रॉबैक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए डाला गया है कि आपको ये पिक्चर समझ में आए। अब कुछ तो इसको नॉर्मल क्वेश्चन समझ के करा देते हैं, जो थोड़ा गहराई में जाते हैं वो समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है। इस क्वेश्चन के डालने का मकसद ही ये है कि आपको रियलिटी बताई जाए, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या फर्क होता है। रखो फिक्स, मत रखो फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड ही रखो। कैपिटल अकाउंट अलग बनाओ और सारी चीजें कहां डालो? ये क्लियर है? तो मैंने पहले ड्राइंग का अकाउंट डेबिट से खोला, क्रेडिट से बंद कर दिया, और ऊपर क्या आ गई? कैपिटल। अब इन दोनों कैपिटल 60-60 हजार से कम हो गई। 60-60 हजार से, क्योंकि इन्होंने पैसे निकाल लिए। अगर हम कोई डाउट है? अब जो नॉर्मल एंट्रियां करते हो वो करो। 11 से 12 में आओ, P&L के प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। जल्दी बोलो 11 से 12 में आने की एंट्री। ये एंट्री हो रही है 384 से, देखो हो रही है मेरे बच्चों। अब आईओसी दो, चिल्ला के बोलो आईओसी देने की एंट्री। मजा नहीं आया? तेज बोलो। सी को तो नहीं दोगे ना? तो आईओसी टू ए टू बी कितने? इसको 25 और इसको 18, देखो दे रहे हैं, आईओसी दे दी। फिर आईओसी के अकाउंट को बंद करने की एंट्री, बोलो तेज। एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, वेरी गुड। अब आईओडी लेने की एंट्री, आईओडी लेते हैं। उर्वशी क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। अलग कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, आईओडी मिलती नहीं है, लेते हैं, तो डेबिट कर दो। बी डेबिट, सी डेबिट टू आईओडी। एक है ही नहीं, क्योंकि ए ने तो पैसे चालाकी से कहाँ से निकाले हैं? ए तो कह रहा है मैं आईओडी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पैसे, अगर वो आईओडी देता तो 1 लाख के ऊपर 8% देनी पड़ती। चलो डेट गिवन नहीं है, ठीक है, नहीं डेट गिवन है जुलाई, तो फिर उस हिसाब से निकलता 9 महीने का। चलो डेट को मारो, बोलिए अभी 1 लाख का 8%, 8,000 देने पड़ते उसे, लेकिन अभी उसका कम कितना हुआ? सिर्फ 4.5। कितना हुआ? चलो खैर, अब एंट्री होगी बी डेबिट, सी डेबिट टू आईओडी। बी और सी की आईओडी मैंने निकाल ली है, 2400 एंट्री हो रही है। और अब आईओडी के अकाउंट को भी एप्रोप्रिएशन में बंद कर दो। आईओडी भाई क्रेडिट से खुला है, तो बंद डेबिट से होगा। आईओडी अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, आईओडी बंद हो गया। लास्ट एंट्री आपको तभी समझ आएगी जब आप एप्रोप्रिएशन बनाओगे, क्योंकि लास्ट में प्रॉफिट बांटा गया है और हमें प्रॉफिट पता नहीं है। सब पता है ना, ये रो ना, इसमें से आईओसी भी तो देंगे, तो आईओसी देंगे तो वो माइनस होगी, और आईओडी मिलेगी तो वो प्लस होगी। तो प्लस माइनस तो ओरल ही कर लो, उसके लिए क्या अकाउंट बना रहे हो? तो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं बना रहा, अगर पूछा नहीं है तो देख लो पूछा है क्या एप्रोप्रिएशन? नहीं पूछा तो मैं फिर ओरल ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 384 में से आईओसी माइनस कर दो, दोनों की आईओसी बताओ मिला के कितनी आ रही है? एक की 25 है, एक की 18 है, 43,500 आनी चाहिए, ये माइनस हो रही है। और आईओडी प्लस होगा 4,800, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा
84 में से ये 44 जाएंगे 40 और 40 में ये 540 500 जाएगा। 500 में से 800 जाएंगे तो 300 और जाएंगे तो 500 300 तुम्हारी एस्टेस कराओ, देख लो कितना आ रहा है 3,45,700 300। ठीक है भाई 3,45,000 प्लस माइनस करके आ रहा है। ठीक है क्या नाम है बेटा? आस्था। ये प्रॉफिट पार्टनर को बांटेंगे। एंट्री बताओ। सी को भी देंगे? अबे इतना जुल्म मत करो, दे दो उसे भी, पागल हो गया। प्रॉफिट भी नहीं दोगे? कैपिटल नेगेटिव है तो आईओसी नहीं दी। जब 12th स्टार्ट करी थी तो डे 1 पे सब ये बताए थे कि आईओसी क्यों देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल लाता है। अब वो कैपिटल नहीं लाया तो मत दो आईओसी। प्रॉफिट तो काम करने के लिए दी जाती है, वो साल भर आया तो होगा, ऐसा थोड़ी है वो सद में मेरी तो कैपिटल माइनस में है, किस मुंह से जाऊं मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ठीक है, ऐसे करके वो घर में थोड़ी बैठा होगा, वो रोज काम करने तो आता होगा। प्रॉफिट तो दो उसे, प्रॉफिट दो। प्रॉफिट देने की एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन टू A B C। जितना मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में PSR गिवन नहीं है तो इक्वल दे दो। अब इक्वल दोगे 3,45 तो इसको 1,1500 1,1500 1,1500 शुभी के लिए 1,15,100। ठीक है, ये हॉलीवुड से है। ठीक है, चलो आ गया क्या? 1,15,100 बिल्कुल आ गया। कैपिटल अकाउंट आप पे छोड़ रहा हूँ, घर पे बना लेना। बना लोगे क्या भाई? जो एंट्री तुमने करी है उसकी रिवर्स पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कर देना। ठीक है बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस पैटर्न का अनसोल्ड हो तो करके जरूर लाना कल। और सुनो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, आगे पढ़ो। सिर्फ आईओडी निकालनी है, दोनों की ड्राइंग दे रखी है। 1 मई 30 नवंबर 31 जनवरी 1 अप्रैल। टाइम पास करना है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं, सिर्फ डे करना मत, बुक से ही कर लेना, जैसे मैं अभी करा दूं क्या कर लेना। 1 मई को ड्राइंग करिए तो कितने महीने आएंगे? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 11 महीने। दूसरे वाले ने 30 नवंबर को ड्राइंग करिए तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने। फिर 31 जनवरी को ड्राइंग करिए, फरवरी मार्च 2 महीने। सबके अमाउंट दे रखे हैं 6,000 8,000 7,000। अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लेना, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लेना। बी पे आओ, बी ने ड्राइंग करिए 1 अप्रैल को तो पूरे 12 महीने आएंगे। फिर 31 अगस्त को, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने। ऐसे हो जाएंगे पूरे, खत्म कर क्या लेंगे? हो गया है, मत करना, अनसोल्ड करना सीधे। ठीक है, सबके प्रोडक्ट का टोटल करना और फॉर्मूला लगा देना, प्रोडक्ट इनटू रेट। रेट भी होगी क्वेश्चन में, देखो तो नीचे दे रखी है रेट 15% और 1/12 कर लेना, फॉर्मूले में 1/12 होता है तो 15% टू 1/12। 32 तक ये हो गए हैं। 3 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं, 30 31 और 32। 30 और 32 तो सिंपल है, मेन था 31। बाय।